नमस्कार दोस्तों, दिल की ज़मीन पॉडकास्ट चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर रवि कीर्ति लेकर आया हूँ एक और नया एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं कच्ची उम्र के प्यार के बारे में। ये जो प्यार है, हो सकता है ये आपका पहला प्यार हो, जिसको आप कभी कभार क्रश का नाम देते हैं, चाइल्डहुड क्रश का नाम देते हैं, स्कूल क्रश का नाम देते हैं, आपके एडोलसेंट पीरियड का कोई क्रश, आपके टीनेज का कोई क्रश। आज हम बात करने वाले हैं इसी कच्ची उम्र के प्यार के बारे में, और कैसे धीरे धीरे आप इस प्यार में इतना शामिल हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, और कैसे कुछ चीज़ों की आपको धीरे धीरे आदत होती है। प्यार चाहे सबब बने या सबक बने, प्यार चाहे सबब बने या सबक बने, ये प्यार आपको एक अनुभव ज़रूर दे देता है। तो आज इसी अनुभवों की ज़मीन पे देखते हैं क्या उगा है। इस दिल की ज़मीन पर उगते हैं पेड़ पौधे कहीं, इस दिल की ज़मीन पर उगते हैं पेड़ पौधे कहीं, कुछ पे फल, कुछ पे फूल, कुछ पे कांटे, कुछ पे सिर्फ पत्ते ही सही, कभी मखमल कभी खटमल, दिल की ज़मीन में दफन है किस्से कहीं। कई सारे ऐसे किस्से हैं। शायद मैं आज आप में से कुछ सुनने वालों को उनकी पुरानी यादों में ले जाऊं। हो सकता है आप में से कुछ इस कच्ची उम्र के प्यार को जी रहे हों, हो सकता है कुछ ने इस कच्ची उम्र के प्यार से कुछ पाया हो सकता है इस कच्ची उम्र के प्यार से किसी ने कुछ खोया हो। लेकिन वो एहसास जो उस उम्र में होता है, जो उस उम्र में उनके ख्यालों में रहने से होता है, वो एहसास बिल्कुल अलग एहसास है। और शायद अगर बात की जाए कुछ खुशी वाले अनुभवों की, तो उन खुशी के अनुभवों में अक्सर ये पाया गया है कि जब भी हम अपने अर्ली एज के प्यार के बारे में बात करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी के साथ अनुभव बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अनुभव अच्छे ही होते हैं। हाँ, मैं अगर बात कर रहा हूँ कच्ची उम्र की, तो इसमें शामिल हैं पहला एक तरफ़ा प्यार भी। और एक तरफ़ा प्यार अपने आप में पूरा प्यार है, क्योंकि आपको उसमें दूसरे शख्स की, उसकी सोच की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी ही तरफ से उस शख्स के ख़यालों में इतने शामिल हो जाते हैं कि वो शख्स है, क्या सोचता है, क्या उसके दिल के ख़याल हैं, वो जानना तो आप चाहते हैं, लेकिन बिना जाने भी आप अपना दिल लगाए बैठे हैं। लेकर अपना दिल जमा, आप महफिल में रवां हो जाते हैं।
लेकर अपना दिल जवां आप महफिल में रवां हो जाते हैं, बिखरे हुए लोगों को समेटने की दवा हो जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही हैं, मुस्कुराने वालों के आप हमनवा हो जाते हैं। तो प्यार का जो ये शुरुआती दौर है, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्कूल या कॉलेज टाइम के प्यार की। शायद कुछ पुराने समय की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में प्यार की शुरुआत हुआ करती थी या स्कूल में प्यार की शुरुआत हुआ करती थी। अब ये जो शुरुआती दौर होता है प्यार का, बड़ा मीठा एहसास है। अपनी तरफ से पूरा, अपनी तरफ से बिल्कुल प्योर, एकदम शुद्ध 100% प्यार। धीरे धीरे ये उम्र के साथ शायद कम हो जाए, लेकिन तब तो ये बहुत पूरा होता है। और सबसे ज़रूरी भी वही शख्स, वही ख्याल, उसी की सोच, उसी के बारे में बातें जो अंदर चलती हैं। कई बार बाहर नहीं होती, लेकिन अंदर सिर्फ वही बातें होती हैं। और एक ख्वाहिश होती है कि शायद उनसे बहुत जल्दी हमारी बात होगी, शायद उनसे बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी, या हम मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, क्या मैं कहूँगा या क्या मैं कहूँगी। तो इसी बारे में कुछ सिचुएशनल, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखा है। हजारों बात कहने की इच्छा, हजारों बात कहने की इच्छा, लेकिन सामने जाके हकलाना। जो सोचा आईने के आगे, कुछ भी उनको ना कह पाना। उनके बगैर जीना भी लगे जुआ, समझो तुम्हें कुछ हुआ। हजारों बात कहने की इच्छा, लेकिन सामने जाके हकलाना। जो सोचा आईने के आगे, कुछ भी उनको ना कह पाना। उनके बगैर जीना भी लगे जुआ, समझो तुम्हें कुछ हुआ। भूख में भाभी के हाथों का खाना ना भाना, भूख में भाभी के हाथों का खाना ना भाना। उससे मिलने की खुशी में हर पल करना कोई दुआ। ऐसा मसला है तो फिर समझो तुम्हें कुछ हुआ। उसके स्कूल से छूटने का वक्त और अपना हर काम भूल जाना, उसके लिए एक ना सुनना पर खुद गुनहगार बन जाना। महफिल में भी होने लगो अगर गुमशुदा, तो समझो तुम्हें कुछ हुआ। ना उनसे आँख मिलाना और देखे बगैर भी ना रह पाना, ना तो उनसे आँख मिलाना और देखे बगैर भी उन्हें ना रह पाना। चुपके से अपनी आँखें भिगोना, अपनी पसंद खुद को पसंद ना आना और ढूंढना कोई नया बहाना। जिसका ऐसा हाल हुआ, समझो तुमको प्यार हुआ। देखना आईने में आँखें अपनी, देखना आईने में आँखें अपनी, खुद से ही बातें करना। ना सोना रातों को, दिन में भी तो चैन नहीं। ना सोना रातों को और दिन में भी तो चैन नहीं। जब एक ही नाम लेने लगे जुबां, समझो तुम्हें कुछ हुआ, समझो तुम्हें कुछ हुआ। इस पूरे किस्से में प्यार की वो सच्चाई शामिल है जो एक तरफा ही सही, मगर दिल से निकली दुआ है कि वो शख्स मुझे मिले, मैं उससे कुछ कहूँ और मेरा दिल जो ख्यालों में हज़ारों बार उससे बातें कर चुका है, जो ख्यालों में उससे हज़ारों बार सुन चुका है, वो जो मैं सुनना चाहता हूँ, वो जो मेरा दिल सुनना चाहता है। और
कच्ची उम्र में डर लगता बहुत है बात करने में, लेकिन अक्सर हिम्मत आ जाती है, और नहीं आती हैं तो फिर एक तरफ़ा प्यार बन के वो ताउम्र आपके साथ एक मीठी याद के रूप में रहता है। हाँ, अफसोस भी कभी कभार शामिल हो जाता है। आपने अपने दोस्तों से अक्सर ये सुना होगा, छोटा सा किस्सा है कि वो भी मुझे चाहती थी, मैं भी उसे चाहता था, ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। इस तरह हमारे रास्ते साथ चल के भी अलग अलग रहे, न वो मेरी हुई न मैं उसका हुआ। तो कहने में क्या हर्ज है, कह देना चाहिए। दिल में रखी है कोई बात, दिल में रखा है कोई एहसास, दिल में रखा है किसी के लिए प्यार, तो वो उसको दे देना चाहिए। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपनी इन खुशनुमा यादों के साथ, इनके सहारे अपने कुछ ज़िंदगी के बेहतरीन पलों को याद करें। अगर आपने ये पल नहीं जिए हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप प्यार के कुछ हसीन पल ज़रूर जिएं अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी यादों में बेशुमार दौलत के रूप में शामिल रहे। आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, या आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं स्पेशल, तो ज़रूर बताइएगा। दिल की ज़मीन इंस्टाग्राम पर फॉलो आप कीजिएगा, और दिल की ज़मीन पे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ही। ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। अगर आपके कोई सुझाव रहेंगे तो अगली बार उन सुझावों के साथ मैं आपको इससे बेहतर मिलूँगा। थैंक यू। दिल की ज़मीन